तो इस बार छठ बहुत खास हो गई। एक तरफ राहुल गांधी का अंदाज, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान कहिए या वादा कहिए, और तीसरी तरफ मोदी जी ने छठ की डुबकी ही कैंसिल कर दी। क्यों, सब कुछ बताएंगे आपको, मगर पहले छठ के इस महापर्व पर राहुल गांधी ने कैसे छठ की बधाई दी, पहले वो देखिए। फिर तेजस्वी यादव ने जो जनता से बड़ा वादा किया है उस पर भी हम आएंगे, मगर पहले राहुल गांधी का ये अंदाज देखिए जो वायरल हो रहा है। देखिए जरा। हमारे बिहार के भाई बहन रहुरा के छठ के हार्दिक बधाई। रोरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में छठ का पर्व, उसका कितना ज्यादा महत्व है। बिहारियों के साथ साथ देशवासियों के लिए छठ एक महापर्व, एक उत्सव के समान है। और ऐसे में जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने अलग अलग नजरिए से संदेश दिया, जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की, तो एक बड़े लार्ज स्केल पर, एक मास लेवल पर संदेश पहुंचाने की कोशिश थी। समझिए, राहुल गांधी इस दौरान जो उनके साथ छात्र मौजूद दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, युवा हैं, उनसे छठ व्रत का महत्व पूछ रहे हैं राहुल गांधी, जो कि छात्र उन्हें बेहद आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि छठ का व्रत सिर्फ हिंदुओं का यह पर्व नहीं है, बल्कि देशवासियों का पर्व है, और इसमें हम धर्म को बांटते नहीं है बल्कि जोड़ते हैं। सुनिएगा जरा क्या कुछ राहुल गांधी के साथ संवाद हो रहा है इन छात्रों का, और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो बड़ा ऐलान किया है उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी का यह अंदाज। छठ इतना बिहार में पावरफुल क्यों है? छठ एक ऐसा त्योहार है, इसमें ना हम जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना समुदाय देखते हैं। हर लोग एक ही घाट पे जाकर पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। गांव में कोई भी रोड पे गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए नहीं देखा जाता है कि तुम किस जाति के हो। सब लोग साफ करते हैं, अपने गांव की गंदगी साफ करते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ प्रकृति की पूजा की जाती है। हम आमतौर पे जैसे देखते हैं कि छठ में लोग ज़्यादा माइग्रेशन होता है, दिल्ली से लोग गांव की तरफ बढ़ते हैं, तमाम शहरों से। छठ एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे हार्वेस्टिंग का अपना एक आइडिया है लोगों का। उसके साथ साथ जो पानी में आके लोग अर्घ देते हैं, उनका एक अपना तरीका है उनका चीज़ों को करने का। तो कोई भी कल्चरल जब फेस्टिवल, कोई भी चीज़ कल्चर से जब आती है ना आपके, तो उससे लोग ज़्यादा बेटर कनेक्ट करते हैं। बिहार में छठ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, काफ़ी ये क्लोज निट होता है और काफ़ी सेक्युलर सा एक पर्व होता है। पर ये भी बात है कि होपलेसनेस में कहीं तो लोग होप ढूंढते हैं। एक छोटा सा पर्व है जिसमें कलेक्टिव तरीके से लोग आते हैं, तो एक होप ढूंढने की कोशिश हो सकती है। अब वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर, ये सच है कि बिहार में छठ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, सब धर्म के लोग साथ मिलकर इसे मनाते हैं। अब तेजस्वी यादव के रुख पर आते हैं। तेजस्वी यादव ने भी छठ व्रत पर, इस महापर्व पर जनता से वादा किया, और वो वादा खास है। कहा कि भाई 2025 में जब सरकार आएगी हमारी, तो छठ व्रतियों के लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी वो मैं वादा करता हूं, मेरा प्रण है। सुनिए जरा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, और फिर उसके बाद मोदी जी की डुबकी क्यों कैंसिल हुई दिल्ली में, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार को पलायन मुक्त बनाना है, बेरोजगारी जड़ से हम लोगों को बिहार में समाप्त करना है। और जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तो साफ है, तेजस्वी यादव जनता से वादा करते हैं और साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधते हैं, ये कहते हुए कि जिस तरीके से छठ पर्व से पहले जो तमाम तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, क्योंकि बिहार में तमाम लोग पलायन करते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और छठ व्रत के मौके पर वो अपने घर वापस आते हैं, अपने राज्य में आते हैं। ऐसे में उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई। और खासतौर पर तेजस्वी यादव उस तरफ इशारा कर रहे थे जो रेलगाड़ियों में जिस तरह से बिहार के लोग इस वक्त दिखाई दे रहे थे छठ पर्व के दौरान और दीपावली के वक्त,
इसी वजह से सरकार से नाराजगी जताते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जनता से वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो क्या क्या योजनाएं लेकर आएंगे, क्या क्या करेंगे। दरअसल ये सब कुछ सामान्य नहीं है दोस्तों, समझिए इस बात को। बिहार में करीब 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा वोटर हैं, मतदाता हैं, और इनमें से 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। और अब बिहार में जो हिंदुओं की आबादी है वो 80 से 90% के आसपास बताई जाती है। और इसमें सभी धर्म, सभी जातियों के लोग जब छठ महापर्व में शामिल होते हैं तो एक महिलाओं को संदेश देने की कोशिश हर कोई करता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं छठ का व्रत रखती हैं और छठ जब मनाती हैं, जब छठ का त्यौहार मनाती हैं, तो उसमें, उस पर्व में कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश देने की कोशिश तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी कर रहे हैं। अब वो कितनी कारगर साबित होगी ये तो चुनाव में पता चलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री के लिए बकायदा देखिए, दिल्ली में एक नकली यमुना तक बनाने की बात सामने आई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नकली यमुना, और उस पर भी हम आएंगे। मगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ से छठ को लेकर जिस तरीके से अपने अपने अंदाज से लुभाने की कोशिश की जा रही है, उसका संदेश साफ है कि महिलाएं जो हैं वो निर्णायक भूमिका निभाती है चुनाव में। और ये जो वोट बैंक है ये नीतीश कुमार का फिक्स माना जाता है। तमाम सीटों पर इस वक्त जो है चुनाव के दौरान महिलाओं की भागीदारी को लेकर, और खास तौर पर आपने देखा ठीक चुनाव से पहले मोदी जी ने क्या किया, 10-10 हजार रुपए। अब सीटों पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा चंक है। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी का जब से उन्होंने वादा किया है, और नीतीश कुमार के 10,000 रुपए वाला वादा, उस पर भारी पड़ रहे तेजस्वी यादव। और वैसे भी तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव इस वक्त जिस अंदाज में छठ के मौके पर महिलाओं से वादा कर रहे हैं, उसका जमीन पर इनपुट क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर दूसरी तरफ अब आइए, दूसरी तरफ ये बात भारतीय जनता पार्टी भी भाप रही थी, और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें जो चुनावी मैनेजमेंट है ना उसमें नंबर 1 है, मौका कभी नहीं चूकती। और खास तौर पर धर्म के मामले पर, धर्म में वोट की राजनीति सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छे तरीके से करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। कैसे आप समझिए, दिल्ली में बकायदा यमुना साफ नहीं हुई तो आरोप यह लगा कि मोदी जी की कथित तौर पर उनके लिए डुबकी लगाने के लिए एक अलग घाट में पानी की अलग से व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं, ताकि वो डुबकी लगा पाए। तमाम कैमरे उनको कवर करेंगे और फिर बिहार चुनाव में उसका एक अलग असर पड़ेगा। मगर जैसे कि कैमरों की तस्वीरें सामने आई तो सारी पोल खुल गई। एक कार्यक्रम जो तैयार किया गया था वो कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया, इस तरह की खबरें आई, यानी मोदी जी का कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया। मगर एक दिलचस्प बात और रही, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, मगर राष्ट्रपति ने पहली बार इसलिए कह रहा हूं, शायद द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से राष्ट्रपति हैं, मगर पहली बार उन्होंने बकायदा छठ मनाई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से सवाल उठे। यानी कहने का मतलब यह है कि छठ का एक अपना अलग महत्व है, जो आस्था का महापर्व है, जिसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता। अब देखिए बकायदा इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी का एक पोस्ट भी सामने आया। वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आरजेडी की तरफ से लिखा गया है, बिहार में बेरोजगारी का दर्द सबसे ज्यादा वो गरीब लोग सहते हैं जिन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिहार के बाहर रहना पड़ता है। इस पोस्ट में आगे लिखा है, आपको इस बार छठ का प्रसाद और ठुकुआ खाकर दूसरे राज्यों में वापस नहीं जाना है, बल्कि अपना कीमती वोट डालकर आपको पलायन करने पर मजबूर करने वाली एनडीए को सदा देकर और तेजस्वी सरकार बनाकर यही सरकारी नौकरी रोजगार पाने के लिए रुक जाना है। साफ तौर पर जो आरजेडी है वो लोगों से यही अपील कर रही है कि आप छठ के बाद वापस ना जाएं, बल्कि जो चुनाव है उस चुनाव में वोट डालें और विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को चुने और फिर यहीं पर ही रुक जाएं, वोट डालकर वापस मत जाओ। कुल मिलाकर आरजेडी यही कह रही है। मगर ये अपील जनता तक किस नजरिए से पहुंचती है और क्या वाकई में जो आने वाला वक्त है वो जिस तरह से जो छठ के त्यौहार को राजनीतिक रंग में मोदी जी ने भी ढालने की कोशिश की और यहां राहुल गांधी ने अलग अंदाज से अपनी बात को रखा और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव ने तो वादा ही कर दिया,
इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जनता के दिल दिमाग पर इन वादों का कोई असर पड़ेगा? और क्या राहुल गांधी ने जिस अंदाज से अपनी बात को रखा है वो संदेश महिलाओं तक पहुंचेगा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।